वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जाखड़ एकेडमी में। ये हमारा मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए जो जीके होता है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसमें हम जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। देखो क्या है, सिर्फ 20 नंबर का जीके आता है और उसके लिए एमपी जीके भी आता है और सारा आता है, इंडिया का भी आता है ना। तो अब उसमें क्या क्या पढ़ना है ये तो पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते 20 नंबर के लिए। इतना सारा, एक तरफ 20 नंबर है और एक तरफ हमारे रीजनिंग और मैथ्स के 65 नंबर है, तो हम उस पर ज़्यादा तैयारी करेंगे। इस पर भी हम तैयारी करेंगे, इस पर हम 10 से 12 नंबर ला सकें, उसके लिए 12 से 15 नंबर जो भी हमसे मैक्सिमम हो सके। तो उसके लिए जहाँ जहाँ से लास्ट ईयर में मैंने जो एक देखे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आया है, भारत के राष्ट्रपति जो टॉपिक है उससे हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही है। क्या क्वेश्चन? या तो राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया है कि कौन सा राष्ट्रपति कब कौन सा राष्ट्रपति था, या प्रथम राष्ट्रपति कौन था, सेकंड राष्ट्रपति कौन था, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो इस तरह से पूछ लिया है। तो राष्ट्रपति के ऊपर और भी क्वेश्चन आए हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए, इस तरह से। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपको दे दूंगा, तो इससे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे एक ही वीडियो में आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आते हैं हम पहले। ठीक है, तो पहले हम सारे राष्ट्रपतियों के नाम, अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनका कार्यकाल और उनका नाम हम देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे। ठीक है, ये 2 बार चुने गए थे, सबसे ज़्यादा समय तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 में चुने गए थे और 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि वह उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। ठीक है, बारागिरी वेंकटरमन, है ना, वीवी वेंकटरमन, है ना, ये कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे रहे थे 1969 से 1969 तक, है ना, कुछ महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, फिर दूसरे राष्ट्रपति हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो हाई कोर्ट के जज भी थे। ठीक है, ये 1969 से उसी टाइम पीरियड में रहे थे। उसके बाद वीवी गिरी वेंकटरमन, ये हमारे 1969 से 1974 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे थे। देखो क्या हुआ था कि वीवी गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और अब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना था, तो उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति से अपना पद त्याग दिया। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस समय फिर हम जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था और उसके बाद चुनाव जीत के वीवी गिरी वेंकटरमन ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, फिर हमारे अगले राष्ट्रपति हुए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 1977 तक थे, है ना। फिर उनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जित्ती, है ना, 1977 में। ठीक है, फिर अगले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे, है ना, और निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद अगले राष्ट्रपति आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, जो 1982 से 1987 तक रहे थे। ठीक है, फिर आते हैं आर वेंकटरमन, ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक आर वेंकटरमन रहे थे। ये सबसे ज़्यादा उम्र वाले हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1952 से 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, फिर AR नारायण, है ना, 1997 से 2002। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अगली पहली महिला राष्ट्रपति हमारी रही थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 तक रही थी।
फिर उसके बाद अगले हमारे जो राष्ट्रपति आए वो प्रणब मुखर्जी थे, जो जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक रहे थे। और अभी इस समय हमारे करंट में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद है, जो जुलाई 2017 तक है। ठीक है, ये नाम आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, उसको सिलेक्ट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। ठीक है, तो जिसमें सारे राष्ट्रपतियों के नाम हैं, उनका कार्यकाल याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि किस सन में, यदि हमने दूसरे जीके वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि कुछ जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपातकाल कब लगा था, तो कौन राष्ट्रपति थे जिनके शासनकाल में आपातकाल लगा था। अब यदि हमें पता होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल 1974 से 77 के बीच में लगा था, तो हमें पता होगा कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति रहे थे तब क्या बोले उसको आपातकाल लगा था। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सन इसलिए देखना, एक नज़र रखना है और बाकी सारे राष्ट्रपतियों का नाम रखना है, और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं बोल रहा था वो आगे अपनी स्लाइड में लिखे हुए भी हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राष्ट्रपति की योग्यता और चयन का तरीका, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति की पद के लिए खड़े होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उनका परिचय देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति क्या होता है ना। तो भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद और तीनों भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है ना। ये मैंने तीनों भारतीय सेनाओं को हाईलाइट करके रखा है, ये हमें याद रखना है ना। भारत के प्रथम नागरिक जाना जाता है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है ना। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है ना, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 56 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है ना। राष्ट्रपति के बर्खास्तगी और अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। भाग 5 के अनुच्छेद 70 द्वारा संसद को राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करना होता है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यताएं। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक करने वाले होने चाहिए। ये क्या होता है 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, ये वही होता है, यदि आपको याद होगा, आप जब स्कूल में थे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तो आपके इसमें मॉनिटर बनता था, तो उसके लिए एक बंदा खड़ा होता था और बोलता था कि मैं इसका प्रस्तावक करता हूँ, और दूसरा खड़ा होता था और बोलता था कि मैं समर्थन करता हूँ। तब वो अपने उसके लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था। ठीक है, तो ये प्रस्तावक इलेक्टोरल कॉलेज ये क्या होता है, ये जो वोटिंग हमने सांसद और विधायक वगैरह जो रहते हैं, तो उनमें से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 उसके समर्थन करने वाले। मतलब आपको राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 समर्थक होना चाहिए। और ये कौन लोग होंगे, ये विधायक होंगे और सांसद होंगे। ठीक है, तो ये होता है ना। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन हो जाने के बाद अपना पदभार संभालने से पूर्व भारत के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधान न्यायाधीश इनके शपथ दिलाते हैं। यदि प्रमुख न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश समकक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति महीने होता है ना। पहले 1.5 लाख था और ये अभी बढ़ के 5 लाख हो गया है ना, याद रखना। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ व अधिकार, है ना। ठीक है, देखो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार जो हैं, हम एक नज़र मान लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ना है, इनके अनुच्छेद वगैरह याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है और कहाँ राष्ट्रपति काम कर सकता है और कहाँ नहीं कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपतियों के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार हमारी नज़र उस पर रहेगी तो हम उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 के में क्या दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी आप सीमाएं भी हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को नहीं होती जो उसमें निहित होती है। संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 72 के द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत, मतलब राष्ट्रपति को जो मृत्युदंड की मिला है तो वो किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 72 के तहत किसी की भी फांसी वगैरह माफ़ कर सकता है या सज़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत वह क्या बोले उसको
राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं ना। राज्यसभा में ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है ना। ठीक है, ये बात को अपने को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल को रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 56, ये याद रख सकते हो आप, है ना। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 356 के है ना। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा, वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। अनुच्छेद 74 के अधीन निर्णय करने के लिए वह बाध्य नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। वह किसी भी बिल पे धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस भेज सकता है ना। देखो, कोई भी बिल पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है, ये आप सभी को पता होगा। तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं उसमें राष्ट्रपति उस बिल को वापस भेज सकता है एक बार फिर से उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। नहीं तो वो उसे बाकी धन विधेयक को तो उसको पास करना ही होता है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव में किसी भी दल का गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे मौके पर उनकी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है। अब राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से महाअभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को 14 दिन का नोटिस देना होता है। देखो, ये पूछ सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति को महाभियोग लग रहा है तो उसे कितने दिन पहले अपना नोटिस देना होगा? 14 दिन पहले, है ना। ठीक है। और कम से कम 1/4 सदस्यों का दस्तखत करना जरूरी है ना। यदि उनको हटाना है, उनके ऊपर आपात महाभियोग लगाना है तो 1/4 सदस्यों को उस पर नोटिस के ऊपर दस्तखत करने होंगे। फिर क्या होगा? फिर सदन में उस पर विचार होगा और 2/3 सदस्य उसमें यदि उस पर वोटिंग कर देते हैं तो उनको अगले सदन में जांच के लिए जाएगा और अगले सदन में भी 2/3 समर्थन से भी वो नोटिस पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। अब देखो, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जो समझना है, अपन समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इन इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के विधायक। विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, है ना। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा की विधानसभा, है ना। राष्ट्रपति चुनने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बैलेट पेपर होता है जिसमें हमें राष्ट्रपति को जो वो चुनते हैं तो उसमें एक पेपर होता है, उसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनके सारों के नाम होते हैं। तो उसमें हमें उनको देना रहता है कि पहले नंबर पे वो किसे पसंद करते हैं, तो नंबरिंग देनी रहती है। तो किसी एक को वोट नहीं जाता है, वोट सभी को जाता है, लेकिन वरीयता के अनुसार जाता है कि किसी एक को पहली वरीयता दी है, फिर उसके बाद दूसरे को दूसरी वरीयता। भाई, आप मेरा पसंदीदा व्यक्ति ये है कि फर्स्ट चॉइस ये है। जैसे कि आपने एमपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा था तो उस समय आपने वरीयता दी होगी किस जिले में आपको पोस्टिंग चाहिए, तो सबसे पहला जिला आपने जो भी आपको पसंद होगा उसको चॉइस किया होगा। तो इसी तरह इसमें भी होता है। इसमें किसी एक को नहीं चुना जाता, जैसे कि अपन प्रधानमंत्री और बाकी चुनावों में देखते हैं कि किसी एक के ऊपर मुहर लगा के आते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, वो सभी का नाम रहता है उस पेपर में। उस पेपर में तो वरीयता देते हैं कि पहली पसंद उनकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और उसके अनुसार फिर काउंटिंग होती है कि किसको सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना है ना। किसकी सबसे ज़्यादा वरीयता पहले उस पर रही है तो उसको राष्ट्रपति बनाते हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान देने का अधिकार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, है ना। याद रखना, सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो ही मतगणना में भाग लेते हैं। लेकिन किसी भी मनोनीत 12 हमने देखे थे, 12 लोकसभा में, वो राज्यसभा में, और 2 लोकसभा में मनोनीत होते हैं, उनको हम इलेक्टोरल वोट डालने के लिए वो एलिजिबल नहीं होते, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और विधानसभा के सदस्यों का अलग अलग होता है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है ना। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, तो ये अनुच्छेद में एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इनको अनुच्छेदों उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
बाकी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हो तो बस हमें इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 52 में। संघीय कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसमें संसद सदस्यों की निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। 70 व संविधान संशोधन 1992 में द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और अनुच्छेद 55 में एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के बारे में दिया गया है। ठीक है। देखो जो वोटिंग होती है वो कैसे होती है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक अनुसार, है ना। ये वोटिंग की बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्वचित होने की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की को चुनने की योग्यता क्या होती है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता बताई गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से किस तरह हटाया जा सकता है ना। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उसके बारे में बताया गया है कि क्या उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा और कैसे क्या कार्यभार संभाला जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की माफ़ी प्रदान करने का अधिकार। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, प्रकृति परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 74, इसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका के अभिन्न अंग है ना। ये देखो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 82। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद शस्त्र आहूत शस्त्रावन, देखो किसी भी उसको शस्त्र को बुलाना या शस्त्र जो सांसद के शस्त्र होते हैं उनको करना, जैसे अभी बजट शस्त्र आया था, है ना। इस तरह के जो भी शस्त्र आते हैं उनको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और उनको खंडित भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और उनको संबोधित भी राष्ट्रपति करता है। सबसे मतलब जो संसद का पहला शस्त्र चालू होता है तो उसमें अभिभाषण राष्ट्रपति देता है। और अंतिम में भी जो पूरी बातें हुई हैं उनके ऊपर भी राष्ट्रपति ही उसके ऊपर अंतिम भाषण देता है। ठीक है। ये सब इस चीज़ में लिखा गया है ना। ठीक है। और हो जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य, है ना। यहाँ से वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। कांस्टेबल में तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक तो ऊपर से, जो ऊपर हमने देखा कि राष्ट्रपति के नाम वगैरह हमने देख लिए थे। उसके बाद उसकी योग्यता क्या होती है और कितने सालों के लिए रहता है, सैलरी वगैरह, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति पद किसने संभाला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और यही सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। राष्ट्रपति जिन्होंने जेपी वीटो का प्रयोग किया था वो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। जेपी वीटो क्या होता है, जेपी वीटो क्या होता है कि जब संसद, लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होके जाता है और उन्हें राष्ट्रपति को साइन करके वापस पहुंचाना होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होता है कि उनको या तो वापस वो संसद के पास पहुंचा देता है कि भाई आप इस पर फिर से विचार करो, और वापस अब राष्ट्रपति के पास आएगा। और जब वो वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे राष्ट्रपति को साइन करना ही होता है। लेकिन एक जीपी वीटो नाम का एक उनके पास अधिकार होता है, तो जिसमें वो उस जो बिल उनके पास आया है उस बिल को वो अपने पास रख लेते हैं और उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं देते वो उनने क्यों रखा या किस कारण से उन्होंने उसको पास नहीं किया। ठीक है। तो ये जेपी वीटो होता है। तो इसका एक ही बार प्रयोग किया है, वो किया है ज्ञानी जेल सिंह ने, और वो डाक विभाग के कुछ बिल था उसके ऊपर किया था। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे, नीलम संजी रेड्डी। और भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो सबसे कम उम्र वाले तो वो भी नीलम संजीव रेड्डी हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के खत्म होने से पहले हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में मैंने बताया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी को जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया ताकि वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सके। तो उस समय फिर जो पहले अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो एम हिदायतुल्ला थे, है ना। तो ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे अपने, है ना। फिर उसके बाद भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति
डॉक्टर जाकिर हुसैन है। वह उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रहे थे। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन रहे थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी रहे थे। ठीक है, ये हमारा ये राष्ट्रपति के ऊपर वीडियो हो गया है। हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे, है ना, जो इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें, है ना। इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हम उनको देखेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।